टनल को रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले जो रैट माइनर्स हैं, उनमें से एक का घर डीडीए ने डिमोलिश कर दिया। अपनी एक डेमोलिशन ड्राइव के दौरान जब डीडीए अनेकों लोगों के घर झुग्गियां तोड़ रही थी, तो उसमें एक रैट माइनर का भी घर था। आज सुबह एलजी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि जो वो रैट माइनर थे उनको पीएम आवास योजना के तहत एक घर दिया जाएगा। मैं इसके लिए एलजी साहब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत उस रैट माइनर को घर देने का वादा किया। लेकिन ये रैट माइनर इकलौते वो व्यक्ति नहीं है जिनका घर, जिनकी झुग्गी, जिनका छोटा सा कमरा डीडीए और अन्य केंद्र सरकार की एजेंसीज द्वारा डिमोलिश किया गया है। पिछले कुछ महीनों से केंद्र सरकार की एक एक एजेंसी बुलडोजर लेके गरीबों के मकानों पर, झुग्गियों पर चला रही है। चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो एएसआई हो, चाहे वो एलएनडीओ हो, चाहे वो रेलवेज हो, केंद्र सरकार का हर विभाग गरीबों के घर, गरीबों की झुग्गियां तोड़ रहा है। हमने देखा कि किस तरह से तुगलकाबाद फोर्ट के आसपास की झुग्गियों को, छोटे छोटे मकानों को, टीन टप्पर की झुग्गियों को एएसआई द्वारा बर्बरता से बड़ी बड़ी बटालियन लगाकर पिछली सर्दियों में तोड़ा गया। एक ऐसे समय पे जब बच्चों के एग्जाम आ रहे थे और वो बच्चे, गरीब बच्चे सड़क पर आ गए, पर केंद्र सरकार की एएसआई को फर्क नहीं पड़ा। हमने देखा कि किस तरह मेहरौली की घोसिया कॉलोनी को डीडीए ने अपने बुलडोजर चला के तोड़ डाला। वहां के लोग जो दशकों से रहते हैं वहां पर घोसिया कॉलोनी में, वो सड़क पर आ गए, लेकिन केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुंदर नर्सरी के पीछे जो झुग्गियां हैं वो तो डूसिब की नोटिफाइड लिस्ट पर भी थी, जिनको रिहैबिलिटेट किए पहले डिमोलिश नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने सर्दियों के मौसम में उन झुग्गियों को तोड़ डाला, और ना सिर्फ तोड़ डाला, ग्रैप में स्पेशल परमिशन लेके तोड़ डाला कि हम ग्रैप के हटने का भी इंतजार नहीं करेंगे। वो सेंटर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से खास परमिशन भी लेके आ गए गरीबों की झुग्गियां तोड़ने के लिए। उसके बाद कुछ दिन पहले करकरडूमा गांव जेजे कैंप को डीडीए ने तोड़ा। आजादपुर मंडी के बगल में आजादपुर जेजे कैंप को भी डीडीए ने तोड़ा। सफदरजंग के पास संजय कैंप को भी डीडीए ने तोड़ने की तैयारी की हुई है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार आज दिल्ली में गरीबों की झुग्गियां, उनके छोटे छोटे घर, उनके आशियाने तोड़ने के लिए बुलडोजर लेके निकली हुई है। जब चुनाव का समय आता है, और आप देखेंगे जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगेंगे हर झुग्गी में, कहते हुए जहां झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे। लेकिन दिल्ली वालों की झुग्गियां एक एक करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र सरकार से तोड़ी जा रही हैं। सुंदर नर्सरी के रहने वालों ने भी जहां झुग्गी, जहां मकान के फॉर्म भरे थे, करकरडूमा जेजे कैंप वालों ने भी जहां झुग्गी वहीं मकान के फॉर्म भरे थे, आजादपुर जेजे कैंप वालों ने भी जहां झुग्गी वहां मकान के बीजेपी के फॉर्म भरे थे, और वो सारे फॉर्म उनके घरों के साथ ही तहस नहस हो गए जब बुलडोजर चलने आया। तो आज मैं दिल्ली वालों की तरफ से, दिल्ली की झुग्गियों में रहने वालों की तरफ से एलजी साहब से निवेदन करने आई हूं कि जिस तरह से उन्होंने एक रैट माइनर को घर दिया है, उसी तरह दिल्ली में जो हर एक घर उजड़ा है,
हर एक झुग्गी उजड़ी है, हर व्यक्ति को वो पीएम आवास योजना के तहत घर दें, क्योंकि दिल्ली वाला, हर दिल्ली वाला उतना ही महत्वपूर्ण है, उसकी जिंदगी, उसके बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस रैट माइनर की है जिसको आज एलजी साहब ने घर दिया। तो मैं एलजी साहब से निवेदन कर रही हूं कि पिछले साल भर में जो सारी झुग्गियां केंद्र सरकार ने तोड़ी हैं, जो सारे घर तोड़े हैं, वहां पे रहने वाले सभी लोगों को आज ही पीएम आवास के तहत घर देने की घोषणा करें और आने वाले कुछ दिनों में उनको उन घरों की चाबियां मिलें। धन्यवाद। आप ये कह रहे हैं कि जो झुग्गियां बीते 1 साल में तोड़ी गई हैं अलग-अलग जगह पे, पिछले 1 साल से काफी स्पीड से केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियां, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो एलएनडीओ हो, चाहे वो एएसआई हो, दिल्ली में झुग्गियों को और छोटे छोटे मकानों को तोड़ रहा है। उसी डेमोलिशन ड्राइव के तहत कल एक रैट माइनर के घर का भी डेमोलिशन हो गया। उनके लिए वो एलजी साहब घर दे रहे हैं, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन जो सारी पिछले 1-1.5 साल में झुग्गियां टूटी हैं उनको भी एलजी साहब घर दें, उसकी हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही क्या ये जो रेट माइनर है इनके लिए किसी राहत, आर्थिक मदद का आप लोग विचार कर रहे हैं क्या? देखिए, रैट माइनर्स के साथ हम संपर्क में हैं, उनको जिस प्रकार की ज़रूरत भी होगी, वो लगातार लंबे समय से दिल्ली जल बोर्ड के साथ काम करते भी आ रहे हैं और हम उनको हर प्रकार का जो भी संभव सहयोग होगा वो देंगे। लेकिन उनको ही नहीं, हर वो व्यक्ति जिसका घर डिमोलिश हो रहा है उसको सहयोग मिलना चाहिए, उसको घर मिलना चाहिए, उसके बच्चों को अपने सर के ऊपर एक छत मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हम अखिलेश यादव को सीबीआई का समन गया है। विपक्षी